अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रहा था तो मेरे जहन में एक बात थी, कोई ऐसा बल्लेबाज मिले जो मैच को लेके चले फिर उसको फिनिश करे। और हसन नवाज ने इस पीएसएल में 3 बार ऐसा कर दिखाया है। दरअसल लगातार 3 बार ऐसा कर दिखाया। इससे पिछले मैच के अंदर उन्होंने 100 किया था, गर्चे मैन ऑफ द मैच राइली रोसो थे, मगर उससे पहले उन्होंने 50 की थी और चेस किया था। मिडल में आया और चेस किया, और इस मैच के अंदर भी मिडल में आके वो चेस कर गए। एक दफ़ा लगा कि मैच कोयटा ग्लैडिएटर के हाथ से निकल गया है, और खासकर आखिरी ओवर मोहम्मद हसनैन वर्सेस हसन नवाज। इससे पहले मधुशंका ने बहुत ज़बरदस्त ओवर किया था। और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि पीएसएल में जब कोई क्वालिटी बॉलर आके बॉल करेगा तो चेक होता है कि आप किस तरह से करते हैं। मिसाल के तौर पर 17 ओवर, अगर आपको याद हो, बैद शाह का ज़बरदस्त वो ओवर कर रहे थे, ज़बरदस्त ओवर किया। बाद में मुझे याद है कमेंटेटर ने वकाश से पूछा, अब लास्ट बॉल है, ओवर अच्छा कर रहा है, आप होते तो क्या करते? उन्होंने बोला मैं यॉर्कर करता, या मतलब सीधा ब्लॉक होल करता, या ऑफ साइड यॉर्कर करता, मगर उन्होंने हॉफ वॉली दी और छक्का लगा था। उसके बाद शाहिद अजीज़ ने ज़बरदस्त ओवर किया, मगर आखिरी 2 बॉलों में वो चौके खा गए। मधुशंका ने 6 रन दिए, कोई बाउंड्री नहीं खाई थी। तो मैं सोच रहा था कि जब एक इंटरनेशनल मटीरियल बॉलिंग करता डिफरेंट डालता है। फिर आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, हसनैन बॉल कर रहे थे, पहले ही बॉल के ऊपर कैच का चांस आया। जो रिजवान ने कोशिश की, मुझे लगता है कि शायद उबैद शाह जो साथ में खड़े थे उनका विजन ज़्यादा बेहतर था, अगर वो ट्राई करते तो शायद कैच होता, बट बीच में 2-4 सेकंड ही होते जिसमें डिसीजन करना होता है, और रिजवान को लगा उनके हाथ में ग्लव्स है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कैच कर सकते हैं, जो कि वो नहीं कर पाए। एक टफ चांस था, बट उबैद शाह ट्राई करते तो शायद बेटर चांस था, मगर रिजवान ने ट्राई की और वह कैच ड्रॉप हुआ। और दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि हसन नवाज लास्ट ओवर में 10 या 12 रन से ऊपर चेस कर रहे हों और उनका कैच ड्रॉप हो गया। और इससे पहले मोहम्मद शहजाद जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे वो ओवर कर रहे थे, जब मैंने आपको जिक्र किया कि सेकंड लास्ट जो मैच गुजरा है उसमें भी उन्होंने चेस किया था। वहाँ पर आखिरी ओवर में 2 चांस मिले, यहाँ पर 1 चांस मिला, मगर जाहिर है इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बट ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की हसन नवाज ने, और दिखाया कि उनमें सब गुण हैं। वो रोक के भी खेल सकते हैं, वो स्पिनर को भी खेल सकते हैं, वो मैच को लेके चल भी सकते हैं, वो स्ट्राइक रोटेट भी कर सकते हैं, मैच अवेयरनेस है उनमें, स्लॉगिंग की ज़रूरत पड़े तो क्लीन हिट भी कर सकते हैं, आखिरी बॉल में 2 रन चाहिए तो छक्का भी मार सकते हैं। और पहली दफ़ा नहीं किया, लगातार 3 बार कर दिखाया। आप आखिरी तीनों इनिंग्स उनकी उठा के देखें, एक मंचे हुए बल्लेबाज की हैं। कहीं नहीं लगेगा कि 22 बरस का कोई बल्लेबाज, वो भी पाकिस्तान का बल्लेबाज, ऐसी इनिंग खेल रहा है। तो बहुत तारीफ उनके लिए, ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बल्लेबाजी की और मैच के अंदर जान बना के रखी। और सबके लिए अब एक खबर है कि हसन नवाज पिच पर खड़े हो तो कभी मैच पर अपनी पकड़ ना बना के रखिएगा, समझिएगा कि मैच तो कोयटा ग्लैडिएटर के पास ही है। तो कोयटा ग्लैडिएटर को एक तरह से ये जैसे बोलते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई, क्योंकि इनके पास सारे ही ओपनर थे। ख्वाजा नाफी आज खेले, ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है, मगर दूसरा मैच उनको मिला, उन्होंने 50 की। पहले मैच में वो 1 रन बना पाए थे। इस बार सबकी नज़रें थी कि पीएसएल शुरू होगा तो ख्वाजा नाफी को देखना है, मगर वो उनकी बारी नहीं आई थी। उसके बाद सऊद शकील वो खुद ओपनर हैं, एलेंस इसमें नहीं खेले हैं, बट एलेंस उनके ओपनर हैं। और बहुत से इससे पहले पीएसएल के अंदर कुशल मेंडस खेलते रहे हैं, वो अगर आईपीएल ज्वाइन कर गए, बट वो ओपनर हैं, तो बारी नहीं आती थी। हसन नवाज को मिडिल ऑर्डर में रखा, तो मिडिल ऑर्डर में भी हसन नवाज ने बताया कि वो हर जगह पे खेलने को तैयार हैं। और ये पाकिस्तान टीम के लिए एक इशारा है कि आपके पास जो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि आपके पास साहबजादा फरहान है, आपके पास फ़खर जमान है, आपके पास साइम अयूब है, आपके पास मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है, और हसन नवाज है, किसको ओपन कराएं? तो साफ है जिसको मर्जी कराइए, हसन नवाज को चौथे 5वें नंबर में जहां मर्जी खिला लीजिए। और आपके कप्तान भी 1 डाउन खेलते हैं, मतलब सलमान आगा। तो ये सब सवालों का जवाब ये मिल गया कि हसन नवाज को जहां मर्जी खिला लिए वो बैटिंग कर लेगा। चौथे 5वें 6ठे 7वें नंबर पे भी इस बंदे ने बल्लेबाजी की है। पॉइंट ये है कि मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि माइक हसी जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक नामवर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं, उनका डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा मैचेस एज ए ओपनर गुजरा, मगर ऑस्ट्रेलिया ने उनको फिट इन किया मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि उनको मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए था। हसन नवाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे कि कोयटा ग्लैडिएटर से खेल रहे हैं जहाँ पे सब ओपनर थे। और अब जब इनकी ऑक्शन मुकम्मल हुई थी तो देखने में लगता था सबसे वीक टीम है, मगर अब पॉइंट टेबल के ऊपर सबसे ऊपर राज कर रही है। तो साफ है दोस्तों कि हसन नवाज का ये गैम्बल था जो पूरा हुआ, और मिडिल ऑर्डर में ये इनके लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा है, और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए भी अच्छा है कि इनको हसन नवाज एक अच्छी शेप के अंदर मिल गए हैं। ज़बरदस्त 6 छक्के, मतलब 38 बॉल पर 66 रन, 173 की स्ट्राइक रेट, कमाल। उससे पहले मुल्तान सुल्तान ने जब बल्लेबाजी की, यासिर खान ने अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने, मगर बड़ी इनिंग नहीं बना पाए, मगर उनमें दम नज़र आया। और यासिर खान वो हैं जिनको मुल्तान सुल्तान लगातार सब मैच नहीं खिलाए, बट जब पहला मैच खिलाया उसके बाद लगातार सारे मैच वो खेल रही हैं। अच्छा, इस पीएसएल में ना 2-3 नाम ऐसे आए हैं जो पहले कभी नहीं थे, मतलब उस तरह से नहीं थे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, बट एकदम छा गए। एक साहबजादा फरहान किसी पीएसएल की टीम ने उन्हें मुंतखब नहीं किया था, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम पे उनको मुंतखब किया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वाहिद वो प्लेयर हैं जिन्होंने सारे मैच खेले हैं। यासिर खान को मुल्तान सुल्तान नहीं खिला रहे थे, मगर जब उनको खिलाया तो उसके बाद उनको ड्रॉप नहीं किया।
और लगातार वो खेल रहे हैं और रन भी कर रहे हैं। मगर शाहिद अजीज़ ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग भी की, बॉलिंग भी उनकी बेहतर है। आखिरी ओवर उन्होंने बड़ा शानदार किया, मगर आखिरी 2 बॉलों पे 2 चौके खा गए थे। वहाँ पे मैच का पासा पलट सकता था अगर वो 2 चौके ना खाए होते। तो ये था 14 बॉलों पर 29 रन, 14 बॉल 29 रन किए, 2 छक्के 2 चौके मारे, 207 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की। आमिर अजमत को मैं देखना चाह रहा था, ठीक है, बट उस तरह की बैटिंग नहीं की जो मैं उनके बारे में सुन रखा है। हो सकता है अंडर प्रेशर वो खेल रहे हो, बट ओवरऑल ही इज़ गुड, ही इज़ गुड। दोस्तों शाहिद अजीज़ का मैंने जिक्र किया, चैंपियंस T20 कप में वो 4th हाईएस्ट विकेट टेकर थे। 9 मैचेस में 15 विकेट हैं, 2 दफ़ा 4 विकेट हैं, तो ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर, नॉट अ बैड ऑप्शन। नेशनल T20 में 3 मैच खेले, 3 विकेट मिली हैं। PSL में भी ज़्यादा नहीं खेल पाए, 3 मैच खेले हैं उन्होंने। तो ये उनका है। दोस्तों एक चीज़ पे ना मैं करना चाह रहा था, क्योंकि वीडियो शुरू मेरी हसन नवाज से हुई, क्योंकि इख्तिताम उन्होंने मैच का किया तो उसी से शुरू होनी चाहिए थी। वैसे तो मैं दुआ कर रहा था कि सुपर ओवर आई, क्योंकि मज़ा आना था। खैर, बट मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ और कोयटा ग्लैडिएटर को कहना चाहता हूँ, ठीक है आप नंबर 1 के ऊपर खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप हसीबुल्लाह के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। और या हसीबुल्लाह को सोचना है कि नेक्स्ट PSL वो किसकी तरफ से खेलें। कोयटा ग्लैडिएटर कहने को बलूचिस्तान की टीम है, मगर पूरी टीम के अंदर एक ही बलूचिस्तान का क्रिकेटर है। वैसे पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक बलूचिस्तान का क्रिकेटर है, उसका नाम है हसीबुल्लाह खान, और वो बंदा मैच नहीं खेल पा रहा। एक मैच खेला है, मतलब वो पाकिस्तान टीम में खेला, ऑस्ट्रेलिया टूर जब गया उसके बाद उनको वहां से गलत तरीके से ड्रॉप किया, अब वो PSL में है। सोचिए ना, एक बंदा जो पाकिस्तान टीम खेलता है वो PSL के किसी मैच में, मतलब PSL की फ्रेंचाइज में नहीं खेल पा रहा, ये ज्यादती है। आप या तो उनको टीम में न रखें या उनको खुद सोचना है कि आइंदा बार वो ऐसी टीम का हिस्सा बने जहां से ऊपर से वो खेल पाए। असल में प्रॉब्लम यह है कि T20 टाइप की क्रिकेट और पाकिस्तान या एशिया के अंदर जहां पर भी होती है ना, सबकी कोशिश होती है कि ऊपर आके बल्लेबाजी करें। आप सऊद शकील देखें, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, मगर वो ओपन करता है, चूंकि कप्तान है टीम का तो बनता है। और फिर जब नीचे किसी को ट्राई आउट कर रहे हैं तो वो दानिश अजीज को कर रहे हैं। दानिश अजीज और हसीबुल्लाह, तो मैं आंखें बंद करके हसीबुल्लाह की तरफ जाऊंगा कि हसीबुल्लाह इज बेटर ऑप्शन, मगर उसको एक चांस दिया, उसके बाद दानिश अजीज को दे दिया, 4-5 बॉलों में कोई स्कोर नहीं कर पाए और वो उसके बाद के आउट हो गए, वो क्लीन बोल्ड हो गए। ये सूरत हाल है, ये थोड़ी ज्यादती हंसी हुई। देखें पूरे बलोचिस्तान से आप कितने क्रिकेटर आपके डोमेस्टिक सर्कल में कितने, बहुत कम है। एक वाहिद बंगलज़ई हैं, उनको PSL में शायद किसी टीम ने रखा नहीं है। हसीबुल्लाह हैं, उनको खिला नहीं रही हैं। इससे पहले बिस्मिल्लाह खान थे। एक उनको वैसे क्रिकेट नहीं मिलती, दूसरा जितनी आप उनको दे रहे हैं वो फेयर चांस नहीं दे रहे, ये ज्यादती है थोड़ी सी। हसीबुल्लाह आइंदा PSL में मुझे लगता है कि 8 टीमें होंगी, दो टीमों का इजाफा होगा। होपफुली वो किसी ऐसी टीम से होंगे जहाँ पे वो रेगुलर उनको चांस मिल पाएँ। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड टैलेंटेड बैट्समैन, बट मेरी एक ज़ाती राय ये है कि वो T20 से भी ज़्यादा बेहतर शायद वनडे फॉर्मेट का बल्लेबाज है। बट चूंकि T20 में बाकी खेल रहे हैं और PSL टाइप का है और वो पाकिस्तान भी T20 खेलते हैं, तो ना खिलाना शायद उनके साथ ज्यादती है। ये मैं इसलिए, अगरचे उनकी टीम मैं खुद मानता हूँ टॉप पे है, पॉइंट टेबल पे उनकी स्ट्रेटजी जो है वो काम कर रही है। वो अलग बात है कि मेरे समेत बहुत से लोग ये समझते थे कि कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम चुनी गई है वो सबसे कमज़ोर टीम है, और मैं आज भी इस चीज़ पर खड़ा हूँ कि सबसे कमज़ोर है। बट उनका कॉम्बिनेशन बेहतर बन गया, हसन नवाज नीचे से आके बेहतर उनको कर गया, बीच में कोस्टल मेंडेस उनको अच्छा कर गए थे, फिर राइली रूसो, तो ये चीज़ उनकी थोड़ी सी बेहतर हो गई। अदरवाइज शुरुआत को आपको याद होगा वो शोम अली के साथ जा रहे थे, ख्वाजा नाफिर तक की बारी नहीं आई, वो तो खैर अभी भी उनकी ज़्यादा अच्छी बारी नहीं आई, 2 ही मैच वो खेल पाए हैं। तो ये है, ये ओवरऑल सूरत हाल है दोस्तों। 2-3 अच्छी हैं, हसन नवाज ने अच्छी की है बैटिंग, और उबैदुल्ला ने बॉलिंग स्पेल बहुत अच्छा किया, लास्ट बॉल पे छक्का खा के मैच का उन्होंने ना तवाज़न थोड़ा बिगाड़ दिया था। उसके बाद शाहिद अजीज़ ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, मगर उन्होंने अपने लास्ट ओवर के आखिरी 2 बॉल पर 2 चौके खा के मैच का वो किया। फिर बीच में रिजवान ने शायद कैच पकड़ लेते हसन नवाज वाला, तो मैच वहीं पर खत्म हो जाता, और वो टफ चांस ज़रूर था। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सूरत हाल इस मैच के अंदर। और मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग में पहली दफ़ा सिंस 2018 फर्स्ट टाइम पॉइंट टेबल के ऊपर लास्ट नंबर के, 6ठे नंबर के ऊपर है, फर्स्ट टाइम। आखिरी 4 PSL के अंदर लगातार वो पहले या दूसरे नंबर के ऊपर रहे हैं, और ये है इनके ओवरऑल सिचुएशन, जो कि ऑफ कोर्स इनको सूट नहीं करती है। और ये है, अच्छा मैंने ख्वाजा नाफे का निकाल के रखा था, वो उन्होंने 50 की है, मगर ख्वाजा नाफे को लगातार चांस नहीं मिले हैं। दिलचस्प बात ये है, अगरचे बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर 5 इनिंग्स के अंदर उनकी 3 50 हैं, 142 की स्ट्राइक रेट, 40 की एवरेज, 201 रन किए थे। चैंपियंस T20 में उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की, मगर बुरी भी नहीं है, 10 मैचेस में 2 50 हैं, 220 रन थे, वो भी ठीक था। बट नेशनल T20 में भी 2 मैच मिले और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी 2 मैच मिले, पहले में 1 रन किया, दूसरे में 50 कर गए हैं। बट ही इज़ अ गुड बैट्समैन, इनको रेगुलर चांस
चांस मिलने चाहिए थे। आई होप कि नेक्स्ट टाइम में जब 2 टीमें ऐड ऑन होंगी तो कुछ बेहतरी जरूर आएगी। तो दोस्तों, हसन नवाज की इनिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुल्तान सुल्तान जो मेरे ख्याल में इस PSL के अंदर तीसरी बेहतर टीम थी जो ऑक्शन जब बनी थी, मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर शायद उनका जो कॉम्बिनेशन था वो ज़्यादा बेहतर नहीं था। बट ये क्रिकेट है, जब किसी टीम का कॉम्बिनेशन बन जाता है या कोई टीम मोमेंटम पकड़ती है तो फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जैसे कराची ने मोमेंटम पकड़ा, वो भी कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी मगर उन्होंने मोमेंटम पकड़ लिया। इस टीम के अंदर भी जब मोहम्मद आमिर आएंगे, एक दो और चेंज जो टीम के अंदर होनी है वो होंगी तो एक और मजबूत टीम बनेगी। अगेन उनके लिए प्रॉब्लम ये ज़रूर रहेगा कि ख्वाजा नाफे को ड्रॉप करें या ना करें, मगर ये एक अच्छा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्व उनके लिए मुश्किल काम होगा नहीं। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर करिएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।